हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन अभी $72,000 चल रहा है और इथेरियम चल रहा है $3600 का ऊपर। इंडिया में जो भी क्रिप्टो यूज़र है या तो फिर क्रिप्टो होल्डर है, सबको टीडीएस देना ज़रूरी कर दिया। 1% टीडीएस विथ 30% टैक्स। अब जितना फॉरेन एक्सचेंज था, बड़े बड़े एक्सचेंज, कोई छोटा मोटा नहीं है, टॉप रैंकिंग बना, हर एक एक्सचेंज टीडीएस लागू कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, कुकॉइन एफआईयू का साथ डीलिंग करके वर्ल्ड का सबसे फास्ट और लार्जेस्ट एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज बन गया था। अभी जस्ट 30 मिनट्स या 15 मिनट्स पहले एक नोटिफिकेशन आया जिसमें क्लियर कट लिखा है, 2 साल से जो आईटीआर फाइल नहीं किया उन सबको 50,000 फाइन का साथ टीडीएस लगेगा। अब टीडीएस कैसा लगेगा? एक बार बाय कर लिया, बाय में टीडीएस नहीं लगेगा, जब सेल करोगे तब टीडीएस लगेगा। बाय किससे कैसे करोगे? जब आईएनआर से कोई भी क्रिप्टो बाय करोगे तब टीडीएस नहीं, सेल करोगे तब। लेकिन एक बार कोई भी क्रिप्टो बाय हो गया, मान के चलो बिटकॉइन बाय हो गया, इंडियन रुपीज से बिटकॉइन बाय कर लिया। अब क्रिप्टो करेंसी में पेयर टू पेयर ट्रेडिंग होता है। जैसे हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम यूएसडी पेयर में ट्रेडिंग करते, सेम बाइनेंस पेयर भी होता है। वही बाइनेंस है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, एक्सआरपी है, ओपी, आर्बिटम, हर एक पेयर में काम कर सकते हैं। मान के चलो बिटकॉइन से काम किया, बिटकॉइन दे के दूसरा कॉइन खरीदा, इसमें मल्टी प्रॉफिट है, क्योंकि एक तो बिटकॉइन का वैल्यू बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो बिटकॉइन दे के मैं ओपी खरीदा, ऑप्टिमिज्म, तो ओपी का जब वैल्यू बढ़ेगा तब एक प्रॉफिट आएगा। दूसरी बात, बिटकॉइन का जब वैल्यू बढ़ रहा है तभी फिर प्रॉफिट है, मतलब डबल प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए क्रिप्टो से क्रिप्टो बाय कर सकते हैं, लेकिन जब बाय होगा तभी भी 1% लगेगा, जब सेल करोगे तभी भी 1% लगेगा टीडीएस। इसमें तो गवर्नमेंट का फायदा ही फायदा। इंडिया गवर्नमेंट इतना घटिया गवर्नमेंट है कि तानाशाही के एकदम लास्ट लेवल तक चला गया, किसी को आगे बढ़ने नहीं देगा। अब चलिए डायरेक्ट क्या नोटिस आया उस स्क्रीन पे चलते हैं। ओ तेरी, कहाँ गया भाई? ये नहीं, इंडिया टीडीएस डिडक्शन ट्रैकिंग एंड एफएक्यू। टीडीएस तो बारे में आप सबको मालूम तो है ही, कैसे टीडीएस लगेगा। मार्केट ऑर्डर में लगेगा, क्रिप्टो आईएनआर और क्रिप्टो पी2पी में ट्रेड लगेगा। अब पी2पी में जैसे मान के चलो हम बाई कर रहे हैं दूसरे आदमी से, बाई तो हम
INR से कर लेंगे, लेकिन जब सेल करेंगे उसको तब मेरे को 1% TDS देना पड़ेगा। मतलब एक बात है कि इंडिया वाले को क्रिप्टो में घुसाएंगे तो ज़रूर, बाई करने का टाइम नहीं दे रहे, लेकिन जब उसको घुस जाएगा उसका पीछे फिर डंडा लगा देंगे। ये तो इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी है। और नहीं तो 206 AV का तहत उसको जेल भिजवा देंगे। नहीं तो जो ITI फाइल नहीं किया 2023 से पहले उसको 50,000 का जुर्माना लगा देंगे। अब इधर क्वेश्चंस है कि हाई TDS रेट एप्लीकेबल किस किस के लिए होगा, जो लोग ITR नहीं फाइल किया उन लोगों के लिए, और जो 2 साल में TDS नहीं भरे ITR का साथ उसका 1% TDS। Is TDS applicable on crypto withdrawal? No. जिस एक्सचेंज में, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में हम जाना चाहते हैं वहाँ मैं आराम से जा सकता हूँ, उसमें TDS नहीं लगेगा। क्या ये इंडिया का थोड़ा एक तरफ से बोल सकते कि लॉस नहीं है? हाँ, लेकिन ये तो किसका हाथ में है? एक्सचेंज का हाथ में है यार। एक्सचेंज के यूज़र एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकते हैं, उसमें TDS से ये वाला ठीक ठाक है। मतलब जो ट्रेडर है उसका फेवर में ये पॉइंट है। अब TDS अप्लाई करने के बाद उसको तो रिटर्न भी कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए पूरा चप्पल घिसना पड़ेगा तब जाके कर पाओगे। इधर ये लिंक है, अगर किसका TDS का मतलब किसका TDS लगेगा और कितना लगेगा, आपको पैन कार्ड देके चेक कर सकते हैं, और कितना अमाउंट लगेगा वहाँ बता देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, TDS गवर्नमेंट लेगा, गवर्नमेंट TDS लेगा। क्या दूसरे कंट्री में जहाँ टैक्स नहीं लगता उस जगह जाना सेफ है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि इंडिया का एयरटेल सिम बाहर का कंट्री दुबई मलेशिया वहाँ चलता है। तो अगर कोई यूज़र इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में चला जाएगा, सिर्फ टैक्स 30% टैक्स, 100 रुपये से 30 रुपया इंडिया गवर्नमेंट को दे दो ताकि वो आराम आयस कर सकते, और तुम्हारा ही पीछे डंडा घुसाएगा, इसीलिए तुम दे दो। ये बहुत बड़ा एक जुर्म कर रहा है क्रिप्टो ट्रेडर का ऊपर इंडिया गवर्नमेंट। भाई बीजेपी हटाओ और ट्रेडर को बचाओ। अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छा लगा तो लाइक करना। अस्सलाम वालेकुम।